नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 8वीं वेतन आयोग के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जिस पर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और ये लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन से सीधा जुड़ा हुआ मामला है। तो चलिए आज इसे आसान भाषा में समझते हैं कि इस अपडेट का असली मतलब क्या है और इससे सैलरी में क्या-क्या बदलाव आ सकते हैं। इस पूरी जानकारी को समझने के लिए अंत तक बने रहिएगा। पूरी की पूरी चर्चा जानते हैं सिर्फ एक नंबर के आसपास घूम रही है, 1.60। जी हाँ, ये देखने में भले ही एक छोटा सा नंबर लगे, लेकिन यकीन मानिए यह नंबर सब कुछ तय करने वाला है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस एक नंबर में ऐसा क्या खास है, ये इतना जरूरी क्यों बन गया है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले सैलरी और महंगाई के बीच के कनेक्शन को समझना होगा और यहीं पर एंट्री होती है फिटमेंट फैक्टर की। देखिए, सारी कहानी शुरू होती है महंगाई भत्ते से, जिसे हम डीए भी कहते हैं। अब ये डीए होता क्या है? ये दरअसल सैलरी का वो हिस्सा है जो हमें बढ़ती महंगाई के असर से बचाने के लिए दिया जाता है, ताकि हमारी कमाई की वैल्यू कम ना हो। और ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जो डीए है वो अब बेसिक सैलरी का 60% तक पहुंचने वाला है। अब देखिए, इसका जो गणित है ना, वो बहुत ही सीधा सा है। मान लीजिए कि बेसिक सैलरी है 1, ठीक है। अब इसमें 60% डीए यानी 0.60 जोड़ दीजिए, तो टोटल कितना हुआ? 1.60। बस यही है वो नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नई सैलरी स्ट्रक्चर कम से कम इस 1.60 के फैक्टर से तो शुरू होनी ही चाहिए। इससे कम हुआ तो सैलरी असल में घट जाएगी। तो एक बात तो साफ है, ये 1.60 कोई हवाई आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये वो कम से कम गणितीय आधार है जो ये पक्का करता है कि कर्मचारियों की सैलरी महंगाई की दौड़ में पीछे न रह जाए। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1.60 तो बस एक शुरुआती बिंदु है। कई एक्सपर्ट्स और कर्मचारी यूनियनें ये मान रही हैं कि जो फाइनल आंकड़ा होगा वो इससे कई ज़्यादा हो सकता है। और इसके पीछे ना दो बहुत मजबूत वजहें दी जा रही हैं। एक तो है महामारी के दौरान रोका गया डीए और दूसरा है पे कमीशन को लागू करने में होने वाली देरी का पुराना रिकॉर्ड। पहली वजह तो है कोविड महामारी। उस दौरान सरकार ने लगभग 18 महीनों के लिए डीए की 3 बढ़ोतरियों को फ्रीज कर दिया था। अब कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि उस रुके हुए पैसे का हिसाब भी तो नई सैलरी में होना चाहिए। और दूसरी वजह है इतिहास। पुराना रिकॉर्ड देखें तो पता चलता है कि पे कमीशन की सिफारिशें लागू होने में अक्सर करीब 2 साल लग ही जाते हैं, और इन 2 सालों में महंगाई तो रुकती नहीं, वो तो बढ़ती रहती है। अब जरा सोचिए, अगर हम जनवरी 2026 से 2 साल की देरी मानकर चले, तो जब तक नई सैलरी हाथ में आएगी तब तक तो कम से कम 4 बार और डीए बढ़ चुका होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब तक नया वेतन लागू होगा तब तक कुल डीए, जो आज 60% है, वो बढ़कर 80 से 90% के बीच पहुंच सकता है। और अगर डीए 80 या 90% हो जाता है तो जाहिर है मिनिमम फिटमेंट फैक्टर भी बढ़कर 1.80 या 1.90 हो जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स तो 2.0 तक जाने की उम्मीद भी कर रहे हैं। चलिए इस बात को और अच्छे से समझने के लिए जरा देखते हैं कि पिछले पे कमीशंस में क्या हुआ था। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, पिछले वेतन आयोगों ने सैलरी में एक जबरदस्त उछाल दिया है। अरे 7वें वेतन आयोग को ही देखिए, फिटमेंट फैक्टर था 2.57। इसी की वजह से मिनिमम बेसिक सैलरी सीधे 18,000 रुपीज और मैक्सिमम सैलरी 2.5 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। तो इन सारे आंकड़ों को एक साथ रखकर हम भविष्य के लिए क्या अंदाजा लगा सकते हैं? तो अब असली बहस इसी बात पर है, क्या फिटमेंट फैक्टर सिर्फ गणित के हिसाब से न्यूनतम यानी 1.60 के आसपास रहेगा, या फिर पुराने ट्रेंड्स और बाकी फैक्टर्स को देखते हुए ये 1.90 या उससे भी ऊपर जाएगा? तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, सरकार कर्मचारियों की ज़रूरतों, बढ़ती महंगाई के दबाव और अपने खजाने के बीच संतुलन कैसे बनाएगी? वो आखिरी नंबर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब लाखों कर्मचारी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।